दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब महारथी कर्ण और अर्जुन का भयंकर युद्ध हो रहा होता है, उस युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्ष के योद्धा अर्जुन और कर्ण का युद्ध देखकर एकदम भौचक्के से रह जाते हैं। और जब कर्ण और अर्जुन के उस युद्ध में जब कर्ण एक ऐसा अस्त्र संधान करते हैं जिससे देवता तक भयभीत हो जाते हैं, वो कौन सा अस्त्र था, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमने महाभारत कर्ण पर्व के अंतर्गत 90वें अध्याय से लिया गया है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर भागते हुए कौरव जिनकी सेना तितर बितर हो गई थी, अर्जुन द्वारा धनुष से छोड़ा हुआ बाण जहाँ तक पहुँचता है उतनी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। वहीं से उन्होंने देखा कि अर्जुन का बड़े वेग से बढ़ता हुआ अस्त्र चारों ओर बिजली के समान चमक रहा है। उस महासमर में अर्जुन कुपित होकर कर्ण के वध के लिए जिस अस्त्र का वेगपूर्वक प्रयोग करते थे, उसे आकाश में ही कर्ण अपने भयंकर बाणों द्वारा काट देता था। कर्ण का धनुष अमोघ था, उसकी डोरी भी बहुत मजबूत थी। वह अपने धनुष को खींचकर उसके द्वारा बाण समूह की वर्षा करने लगा। कौरव सेना को दग्ध करने वाले अर्जुन के छोड़े हुए अस्त्रों को उसने सुवर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा धूल में मिला दिया। महामनस्वी वीर कर्ण ने परशुराम जी से प्राप्त हुए महाप्रभावशाली शत्रुनाशक आर्तवरण अस्त्र का प्रयोग करके पैने बाणों द्वारा अर्जुन के उस अस्त्रों को जो कौरव सेना को दग्ध कर रहा था, उसे नष्ट कर दिया। राजन, जैसे दो हाथी अपने भयंकर दांतों से एक दूसरे पर चोट करते हैं, उसी प्रकार अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर बाणों का प्रहार कर रहे थे। उस समय उन दोनों में बड़ा भारी युद्ध होने लगा। नरेश्वर, उस समय वहां अस्त्र समूह से आच्छादित होकर सारा प्रदेश सब ओर से भयंकर प्रतीत होने लगा। कर्ण और अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से आकाश को ठसाठस भर दिया। तदंतर समस्त कौरवों और सोमकों ने भी देखा कि वहां बाणों का विशाल जाल फैल गया है। बाण जनित उस भयानक अंधकार में उस समय उन्हें दूसरे किसी प्राणी का दर्शन नहीं होता था। राजन, संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ वे दोनों नरवीर उस भयानक समर में अपने शरीरों का मोह छोड़कर बड़ा भारी परिश्रम कर रहे थे। वे दोनों ही शत्रुओं के लिए दुर्जय थे। युद्ध में तत्पर होकर एक दूसरे के छिद्रों की ओर दृष्टि रखने वाले उन दोनों वीरों को देखकर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और पितर सभी हर्ष में भरकर उनकी प्रशंसा करने लगे। राजन, निरंतर अनेकानेक बाणों का संधान और प्रहार करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर सिद्ध किए हुए विविध अस्त्रों द्वारा युद्ध में अद्भुत पैंतरे दिखाने लगे। इस प्रकार संग्राम भूमि में जूझते समय उन दोनों वीरों में पराक्रम, अस्त्र संचालन, मायावल तथा पुरुषार्थ की दृष्टि से कभी सुतपुत्र कर्ण बढ़ जाता तो कभी किरीटधारी अर्जुन। स्थल में एक दूसरे पर प्रहार करने का अवसर देखते हुए उन दोनों वीरों का दूसरों के लिए दुस्सह व घोर आघात प्रत्याघात देखकर रणभूमि से खड़े हुए समस्त योद्धा आश्चर्य से चकित हो उठे। नरेंद्र, उस समय आकाश में स्थित हुए प्राणी कर्ण और अर्जुन दोनों की प्रशंसा करने लगे। वारे कर्ण, शाबाश अर्जुन, यही बात अंतरिक्ष में सब और सुनाई देने लगी। राजन, उस समय घमासान युद्ध में जब रथ, घोड़े और हाथियों द्वारा सारा भूतल रौंदा जा रहा था, उस समय पाताल निवासी अश्वत्थामा नामक नाग, जिसने अर्जुन के साथ वैर बांध रखा था और जो खांडव दाह के समय जीवित बचकर क्रोधपूर्वक इस पृथ्वी के भीतर घुस गया था, कर्ण तथा अर्जुन का वह संग्राम देखकर बड़े वेग से ऊपर को उछला और युद्धस्थल में आ पहुंचा। उसमें ऊपर को उड़ने की भी शक्ति थी। नरेश्वर, वह यह सोचकर कि दुरात्मा अर्जुन के वैर का बदला लेने के लिए यही सबसे अच्छा अवसर है, बाण का रूप धारण करके कर्ण के तरकस में घुस गया। तदनंतर अस्त्र समूह के प्रहार से भरा हुआ वह युद्धस्थल ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वहाँ किरणों का जाल बिछ गया हो। कर्ण और अर्जुन ने अपने बाण समूह की वर्षा से आकाश में तिल भर भी आकाश नहीं रहने दिया। वहाँ बाणों का एक महाजाल सा बना हुआ देखकर कौरव और सोमक सभी भय से थर्रा उठे। उस अत्यंत घोर बाण अंधकार में उन्हें दूसरा कुछ भी गिरता नहीं दिखाई देता था। तत्पश्चात संपूर्ण विश्व के विख्यात धनुर्धर वीर पुरुष सिंह कर्ण और अर्जुन प्राणों का मुँह छोड़कर युद्ध करते करते थक गए। उस समय आकाश में खड़ी हुई अप्सराओं ने दिव्य संवर बुलाकर उन दोनों को चंदन के जल में सिंचा। फिर इंद्र और सूर्य ने अपने कर कमलों से उनके मुंह पोंछे। जब किसी तरह कर्ण युद्ध में अर्जुन से बढ़कर पराक्रम न दिखा सका और अर्जुन ने अपने बाणों की मार से उन्हें अत्यंत संतप्त कर दिया,
तब बाणों के आघात से सारा शरीर शत विकसित हो जाने के कारण वीर कर्ण ने उस सर्पमुख बाण के प्रहार का विचार किया। उत्तम बलशाली कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए ही जिस सुदीर्घ काल से सुरक्षित रख छोड़ा था, सोने के तरकस में चंदन के चूर्ण के अंदर जिसे रखता था और सदा जिसकी पूजा करता था, उस शत्रु नाशक झुकी हुई गांठ वाले स्वच्छ महातेजस्वी सुसंचित प्रज्वलित एवं भयानक सर्पमुख बाण को उसने धनुष पर रखा और कान तक खींचकर अर्जुन की ओर संधान किया। कर्ण युद्ध में सव्यसाची अर्जुन का मस्तक काट लेना चाहता था। उसका चलाया हुआ वह प्रज्वलित बाण ऐरावत कुल में उत्पन्न अश्वसेन ही था। उस बाण के छूटते ही संपूर्ण दिशाओं सहित आकाश जाजवलयमान हो उठा। सैकड़ों भयंकर उल्काएं गिरने लगी। धनुष पर उस नाग का प्रयोग होते ही इंद्र सहित संपूर्ण लोकपाल हाहाकार कर उठे। सूत पुत्र को भी ये मालूम नहीं था कि मेरे इस बाण में योग बल से नाग घुसा बैठा है। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र उस बाण में सर्प को घुसा हुआ देखकर ये सोचकर शिथिल हो गए कि अब तो मेरा पुत्र मारा गया। तब मन को वश में रखने वाले श्रेष्ठ भाव कमल योनि ब्रह्मा जी ने उन देवराज इंद्र से कहा, देवेश्वर दुखी न हो, विजय श्री अर्जुन को ही प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का दूसरा भाग चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके लिए दूसरा भाग जरूर बनाएंगे जिसमें हम जानेंगे कि आगे क्या होता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।